मसीह यस्सु की जलाली एंड बाबरकत नामे में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे बाबरकत हो सकते हैं। आपको मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो ऊज़ की सरजमीन पर रहता था और उनका नाम अय्यूब नबी था। और अय्यूब नबी एक रासबाज, बदी से दूर रहने वाला, खुदा से डरने वाला इंसान था। और खुदा ने भी तो उसे बहुत सारी बरकतें दे रखी थी। खुदा ने उसे 3000 ऊँट, 6000 उसके पास बेड़े, 500 गद्दियाँ और 500 जोड़ी बैल और नौकर, तो बेशुमार, उनका शुमार ही नहीं था। और खुदा ने उसको 7 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा था। और वो उसके बेटे बेटियां एक दूसरे के घर जमा होते थे, ज़ियाफ़त करते थे। और खुदा का खादम इतना रासबाज था कि वो सुबह सवेरे उठता, उनको बुलाता और उनके शुमार के मुताबिक जो था सोख्ती कुर्बानी गुजरानता था, इस ख्याल से कि हो सकता है उनसे कोई ख़ता ना हुई हो। इस कदर खुदा ने उसको ब्लेस किया हुआ था और वो उसकी वजह उसकी रासबाजी थी। तो हम देखते हैं कि एक दिन होता यूं है कि खुदा के फरिश्ते खुदा के हजूर आते हैं, यानी कि खुदा के पाक फरिश्ते आते हैं। और खुदा के पाक फरिश्तों के बीच में शैतान भी आता है। खुदा ने उसको पूछा कि तू कहाँ से आता है, और शैतान ने उसको बताया कि मैं तो ज़मीन पर सैर करता घूमता फिरता आ रहा हूँ। और खुदा ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया कि उसकी तरह कोई सरजमीन पर रासबाज इंसान नहीं जो बदी से दूर रहता और मुझसे डरता हो। तो शैतान ने कहा कि क्या वो ऐसे ही डरता है, तूने इतनी ज़्यादा उसको बरकतें दे रखी हैं और फिर प्लस उसके गिर्द तूने बाड़ लगा रखी है हिफाजत की। हटा उस बाड़ को और मैं फिर देखता हूँ वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करता है या नहीं करता है। अजीज़ो, शैतान आप पर नज़र रखे हुए है, आपकी बरकतों पर नज़र रखे हुए है। तो फिर खुदा ने, क्योंकि खुदा को फ़ख्र था अय्यूब नबी पर, उसने ऐसा होने दिया। और हम देखते हैं कि शैतान ने 2 बड़ी आजमाइशों से उसे आजमाया। पहली आजमाइश में उसने जो उसके पास था उसको वो सब छीन लिया, तमाम बरकतें छीन ली, मालो दौलत छीन लिया। और आखिरी खबर जो अय्यूब नबी को मिलती है वो ये है कि तेरा, जहाँ पर तेरे बच्चे खा पी रहे थे वो घर गिर पड़ा और तेरे बच्चे सारे मर गए। अब तो अय्यूब नबी क्या करते हैं, उठते हैं, अपने सर में खाक डालते हैं, अपने प्राण को चाक करते हैं और ज़मीन पर गिरकर खुदा को सिजदा करते हैं। और फिर अपने मुँह से ये कहते हैं कि तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। अजीज़ों, क्या हम ऐसा करते हैं जब हम मुसीबतों में पड़ते हैं? नहीं, बहुत कम ऐसा होता है, बल्कि मैंने आज तक नहीं देखा। हम फ़ौरन बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं खुदा का खादम साबित कदम रहा। फिर दूसरी बार जब फिर शैतान जो है खुदा के हजूर में आता है, तो खुदा ने उस चैलेंज को उसको कहा कि तूने तो बेसबब मुझे उकसाया कि एक रासबाज की जान को मैं एक रासबाज इंसान को हलाक करूं। तो देख वो अब भी अपने ईमान में कायम है। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान ने कहा कि जान के बदले जान और खाल के बदले खाल। अगर क्या इंसान अपनी जान के बदले अपना सारा कुछ नहीं दे देता? तो खुदा ने उसको कहा, देख अब भी वो तेरे हाथों में है, लेकिन उसकी फक्त जान सलामत रहे। तो हम देखते हैं कि दूसरी बार शैतान ने उसको फोड़ों से और जिस्म की तकलीफ से उसे आजमाया। यहाँ तक कि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि उसमें कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन खुदा का खादम उसको कीड़े को उठाकर वहीं रख देता था। सब्र की इंतहा है अजीज़ों। और वो खुदा का शुक्र करने वाला रहा। उसके दोस्तों ने आके ताने दिए, इवन उसकी बीवी ने उससे कहा, क्या तू अब भी खुदा की तारीफ करेगा? क्या ये लाजम नहीं कि तू लानत करे और खुदा पर और मर जा? और इतने सख्त अल्फाज बोले। लेकिन खुदा के खादम ने कहा, तू तो नादान औरतों की तरह बातें करती है। क्या ये लाजम नहीं कि खुदा से अच्छी चीज़ें लें और जब बुरी चीज़ें आए तो हम खुदा की तकफीर करें? तो हम देखते हैं कि खुदा के खादम ने अपने मुंह से कोई ऐसी खता ना की और खुदा ने जो है खुदा का शुक्र करता रहा। और हम देखते हैं कि उसके ईमान की आजमाइश हुई और खुदा ने उसको डबल दिया। अगर उसके पास पहले 6000 बेड़ें थी तो अब 7000 बेड़ें थी, अब 14000 हो गई। और 500 गद्दियां अब 1000 में चेंज हो गई। 500 बैल जोड़ी 1000 में तब्दील हो गए। अजीज़ों, इसी तरह 3000 ऊंट जो थे वो 6000 जो है वो बन गए। तो खुदा ने नौकर चाकर, और यहाँ तक नहीं बल्कि जो औलाद खुदा ने ली थी, जो छिन गई थी आजमाइश में, खुदा ने उसको 7 बेटों और 3 बेटियों से फिर नवाजा। और खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी बेटियों जितना कोई खूबसूरत सरजमीन में नहीं था। अजीज़ों, आज हम गौर करते हैं खादम की ज़िंदगी पर कि क्या
ہم اتنے ثابت قدم ہیں کہ اگر ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کے شاکر رہیں. اور عزیزو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو، جب ہم بدی سے دور رہیں، ہم راست باز بنیں، خدا کے حکموں پر عمل کریں. تو آئیے آج ہم خدا کے خادم سے سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تین کام کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں راست باز ہونا ہے، ہمیں بدی سے دور رہنا ہے، خدا سے ڈرنا ہے، یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے. تو آئیے ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں اور بدی سے دور رہیں تاکہ ہم بھی ببرکت ہوں. آمین. اور خدا نے صرف میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کو اتنی عمر کی درازی دی کہ 4تھی پشت تک اس نے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھا اور خدا نے سب کچھ لٹا دیا اس کو. تو عزیزو آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے اگر آپ نے برکت پائی ہے تو آپ اس چینل کو اگر آج تک آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ خدا کا کلام، خدا کا یہ چینل آن ایئر رہے. اور اس کو لائک شیئر کریں اور کمنٹس لکھنا تو بالکل نہ بھولیں. اور شیطان سے کبھی بھی بے خبر نہ رہیں کیونکہ وہ ہر وقت منڈلاتا ہے. اور خدا کے کلام کے مطابق یہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم نے اینڈ تک برداشت کیا اور خدا نے اس کو بہت زیادہ برکتیں دی، ڈبل کر کے دی. آج وہ آپ کو بھی برکتیں دینا چاہتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ خدا کے ساتھ چلیں. خدا ہم سب کو برکت دے.